जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू लर्न ईडीयू में। आज मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है। अगर आप जेकेपी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर के मैक्सिमम जो टॉपिक्स है सारे करवाए हैं, और जो अभी इस टॉपिक के रिलेटेड जो अभी नहीं हुए हैं वो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आप ये वीडियो देखकर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत और वीडियोस भी डाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, डाउनलोडिंग। कि डाउनलोडिंग क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, डाउनलोडिंग होता क्या है। डाउनलोडिंग व्हेन यूजर्स आर कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू द डिवाइस। जब कभी भी, कहता है जब कभी यूजर्स कोई भी फाइल इंटरनेट से कॉपी करके अपने डिवाइस में डाल देते हैं तो उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। सिंपल सी बात है, ये सिंपल डेफिनेशन है। जब भी कोई यूज़र कोई भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर इंटरनेट से लेके एक कॉपी अपने डिवाइस में डाल दे तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। डिवाइसेस कौन कौन से आ गई, कंप्यूटर आपका आ गया, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये आपके डिवाइसेस में आती है। ये आगे सिंपल सी बात आपके डाउनलोडिंग की डेफिनेशन। या दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ ए प्रोसेस। कहते हैं ये प्रोसेस है जिसमें डेटा आर फाइल्स आर कॉपीड फ्रॉम द सर्वर टू द कंप्यूटर। ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा या फाइल्स को कॉपी करा जाता है सर्वर से कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर आ गया, आपके डिवाइस से आगे किस सर्वर से कंप्यूटर में जब आप डेटा या फाइल्स को कॉपी कर लेते हो उनको हम क्या डाउनलोडिंग कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है डेटा। एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन, देखो डेटा होता है एक रॉ, आपके पास कोई भी चीज़ डेटा पड़ा है, मतलब जिसका कोई परफेक्ट यूज़ नहीं हो। इंफॉर्मेशन होता है कि यूज़फुल डेटा, डेटा का ही सबसेट है इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन होता है यूज़फुल डेटा, जो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल ले लो, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे कितनी वीडियोस पड़ी भाई। मतलब कंप्यूटर की क्लास आप पढ़ा लो तो आपके लिए क्या है, आपके लिए जो आपके सिलेबस में है, मतलब जो आपके सिलेबस में है वो आपके लिए डेटा है, मतलब इंफॉर्मेशन, सॉरी। दूसरा सभी जो कंप्यूटर के बारे में हो वो आपके लिए डेटा है, बट इंफॉर्मेशन वो है जो आपके काम की चीज़ है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन यूजर्स डिवाइसेस। कहता है जब हम कोई भी कॉपी, मतलब कोई भी फाइल की कॉपी हम अपने डिवाइस में डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम में हमारे यूजर्स की डिवाइस पे मेमोरी की ज़रूरत होती है। ओनली द एडमिन कैन बी एबल टू एक्सेस द फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। कहता है सिर्फ एडमिन ही फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है डाउनलोडिंग में। स्पीड इज कंपेरेटिवली हाई। कहता है इसमें क्या होता है, जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली हाई होती है, किससे, अपलोडिंग स्पीड से। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वेब सर्वर टू द यूजर्स डिवाइस। कहता है डेटा ट्रेवल होता है वेब सर्वर से यूजर डिवाइस में। अब अपलोडिंग क्या होता है।
अपलोडिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इन दिस वी सेंड डेटा फ्रॉम और कंप्यूटर टू द इंटरनेट। मतलब अब उसका उल्टा समझ लो, अब डाउनलोडिंग का उल्टा अपलोडिंग। इससे हम क्या करते हैं, एक डेटा, ये मतलब डेटा फ्रॉम और हमारे कंप्यूटर से डेटा या फाइल्स को हम इंटरनेट पे डालते हैं, मतलब इंटरनेट पे डालते हैं, उसको कहते हैं हम अपलोडिंग। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरनेट की जगह आप सर्वर भी लिख सकते हो। इसमें हम क्या कहते हैं, वी सेंड डेटा फ्रॉम और कंप्यूटर टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। कहता है इसमें हम क्या कहते हैं, डेटा को कंप्यूटर अपने हम डेटा को इंटरनेट पे डालते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं या सर्वर्स पे डालते हैं किसी इंटरनेट कनेक्शन की मदद से। फिर मेक, या दूसरा आ गया मेक ए विजिबल फाइल टू एवरीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे विजिबल फाइल मतलब बनाते हैं, तो उसको भी हम अपलोडिंग कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या है कि आप जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट बला बला जिस अपने यूट्यूब चैनल वगैरह, जो भी आप अपनी फ़ोटोज़ कुछ भी फाइल्स ऐड अपलोड करते हो, मतलब उस पर डालते हो, वो अपलोडिंग होती है। कहते डेटा ट्रेवर्स फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू सर्वर। इसमें क्या वही जो ऊपर चीज़ बताई कि डेटा कस्टमर्स के मशीन से सर्वर में जाता है। एग्जाम्पल दिस, एक एग्जाम्पल पहले देख लो कि द वेब पब्लिशिंग ऑथर फ्रीक्वेंटली यूज FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू अपलोड दियर वेब पेजेस टू द वेब सर्वर। कहता है जब वेब पब्लिशिंग ऑथर है, फ्रीक्वेंटली यूज करता है किसका, FTP का। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है वेब पब्लिशिंग ऑथर्स, कहता है टू अपलोड दियर वेब पेजेस टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर्स पे अपने वेब पेजेस को अपलोड करने के लिए ये FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया अपलोडिंग्स। अनदर एग्जांपल इज अपलोडिंग ए फाइल ऑन और सोशल मीडिया। ये हो कि आपने सोशल मीडिया पे कोई भी फाइल जो है अपलोड करते हो, उसको कहते हैं उसको हम उसको भी एक अपलोडिंग की एग्जांपल है। दी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैव देयर ओन सर्वर्स। कहता है इन सोशल मीडिया साइट्स के अपना अपना सर्वर होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पॉइंट से इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। गूगल क्रोम इज नाउन एज द फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ब्राउजर एंड मोस्ट यूज ब्राउजर। कहता है गूगल क्रोम सबसे फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ब्राउजर है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउजर है। मतलब फास्टेस्ट डाउनलोडिंग ब्राउजर का, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड से कुछ भी फाइल डाउनलोड होती है। एंड मोस्ट यूज ब्राउजर, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउजर भी कौन सा है, गूगल क्रोम है। और दूसरे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर से, जैसे आ गया मोजिला आ गया, फायरफॉक्स आ गया, उसके बाद ब्रेवी ऐप आ गया। ब्रेवी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स है। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, गूगल क्रोम का यूज़ होता है। कहते हैं UAE हैज़ द फास्टेस्ट डाउनलोडिंग स्पीड। कहते हैं UAE में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डाउनलोडिंग स्पीड है। और एक ये पॉइंट है, जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये थोड़ा नोट करने वाला चीज़ है। द वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड इज 402 टेराबाइट पर सेकेंड अचीव्ड बाय रिसर्चर्स एट जापान्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। कहता है, ये पॉइंट कहता है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड, मतलब ये नहीं कि मतलब 1-2 दिन चलती रहेगी, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 2-3 से 1-2 सेकंड के लिए चली होगी। सबसे फास्टेस्ट स्पीड है जो 402 टेराबाइट की स्पीड है। भाई 402 टेराबाइट स्पीड, दिस इज जस्ट नॉट नॉर्मल थिंग भाई। यहाँ हमारे मतलब हमारे फ़ोन पे 2-3 MB से भी अगर फास्ट चल रही ना, हम सोचते भाई बहुत तेज चल रही है। 2-3 MB GB, फिर TB, एक GB में 1024 MB होती है, और
टीबी में 1024 MB होते हैं, और फिर आप देख लो 402 टेराबाइट कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। फिर एक दूसरा हमारा इसके बाद है, हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं जो है हमारा सर्वर, जिसमें सर्वर में किस में काम आता था। सर्वर में ना हमारा जो अपलोडिंग में एक चीज़ थी कि सर्वर का यूज़ होता था, सर्वर्स पे जो हमारा डेटा वगैरह अपलोड होता था, ये सर्वर यूज़ होता, जो हमारा एक पॉइंट यूज़ होता, हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सर्वर होता क्या है? सर्वर क्या होता है? सर्वर इज द मेन कंप्यूटर ऑफ एनी हार्डवेयर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। कहता है सर्वर एक मेन कंप्यूटर है नेटवर्क का जो दूसरे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, मेन कंप्यूटर, सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जो दूसरे मिनी कंप्यूटर्स की मदद, जो फुल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुल करता है। जैसे सर्वर ये आ गया, यहाँ से ही सारे कनेक्शन चलते हैं। एग्जांपल ले लो, ये आ गया छोटा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पे सर्वर पे सभी चीज़ें अपलोडेड है। जैसे ये आपका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आ गया, मतलब एग्जांपल लैपटॉप ले ले, यहाँ से आप सर्च कर रहे हो ये क्या कहते हैं, ईडीयू लर्न ईडीयू। अब मैंने जो भी चीज़ें हैं वो आपका अलग, ये आपका अलग कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर, ये समझ लो मेरा लैपटॉप है। मैंने यहाँ से सर्वर पे ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे यूट्यूब अपनी वीडियो डाल दी तो वो गई सर्वर पे, ये सर्वर मेन सर्वर आ गया, यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ से कोई भी बंदा उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। सर्वर पे जाने के बाद आप इस लैपटॉप से सर्च मारोगे तो सर्वर पे जाए, सर्वर पे आप कमांड दोगे, सर्वर से आपको वो चीज़ आ जाएगी। ये सर्वर का काम होता है। सर्वर, और सर्वर क्या स्टोरेज प्रोवाइड करता है आप सभी को। जब आप कोई चीज़ अपलोड कर देते हो उसके बाद वो सर्वर पे चले जाती है। सर्वर भी मतलब वो एक स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, और ये आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने यूट्यूब लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं तो जाएगी वो स्टोरेज। अगर मेरी 1 GB की यार 100 MB की वीडियो बन रही है तो वो स्टोरेज कहीं ना कहीं तो यूज़ होगी। वो कहाँ पे जाती है? सर्वर पे अपलोड हो जाती है। सर्वर के अपलोड होने के बाद वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये सर्वर का काम होता है। बट एक चीज़ है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि भाई अगर बाई चांस सर्वर क्रैश हो गया तो एग्जाम्पल, ये आपको बैकअप तो प्रोवाइड करेगा ही, सर्वर बैकअप प्रोवाइड करेगा, बट बाई द वे इफ आवर सर्वर may be crashed, then what's happened then? The problem is that when our server is crashed, after that all the connections which we were connected through a server were disconnected. This is the main disadvantage of a server. Whenever a server crashed, all the connection will be disconnected automatically. देख भाई, अगर एग्जांपल ये सर्वर इससे कनेक्टेड, ये सर्वर कनेक्टेड, ये सर्वर कनेक्टेड है, एग्जाम्पल मतलब आप इतना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक मेचो दोस्त ले लो। मतलब 6 बंदे हैं, 6 बंदों का एक दोस्त है, कॉमन दोस्त है, मतलब बड़ा है, कॉमन दोस्त आ गया सर्वर। उस बंदे से सारे ही उसके, वो आपस में दोस्त क्यों कनेक्टेड है? एक बंदे की वजह, जो उन सबका कॉमन दोस्त है। बाई चांस अगर वो कॉमन दोस्त ही उनसे हट जाए तो भाई वो तो सारे फिर अलग अलग हो जाएंगे ना, फिर उन बंदों में कनेक्शन ही नहीं रहेगा, कोई किसी काम के नहीं, फिर वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। एक हाँ, जब वो अगर वो कॉमन दोस्त है फिर वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, कॉमन फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन लेगा, जो उनका 2 कॉमन दोस्त है वो सबके बारे में उससे बता दे। एक बंदा पूछेगा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब भाई अगर जब वो कॉमन बंदा ही टूट गया तो फिर वो कहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा? ये आप इसे रिलेट कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ सर्वर कौन के आते हैं? फाइल सर्वर आ गया, एप्लीकेशन सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर से। फाइल सर्वर में क्या यूज होता है? एफटीपी का यूज करते हैं। फाइल सर्वर में एफटीपी का यूज करते हैं। एंड उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर और मेल सर्वर जो होता है एसएमटीपी का यूज करते हैं। एसएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है एसएमटीपी की। फिर वेब सर्वर एफटीपीएस का यूज करता है। एचटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर।
ये HTTPS की फुल फॉर्म होती है, HTTPS। ये HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। ये था हमारा आज का टॉपिक अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल में अंदर जाके प्लेलिस्ट में चेक करके आपको कंप्यूटर की 20 से 25 वीडियो जो सिलेबस है वो मैंने डाल के रखी है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अब आप दूसरे वीडियो में।